नमस्कार दोस्तों। ऐसे दिन में कई बार ऐसा समय आता है कि जब हमारा मन अशांत रहता है, जब हम किसी भी चीज़ पे एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं। माइंड इज़ नॉट क्लियर, वी आर अनएबल टू फोकस। तो ऐसे समय पे हमको क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम लेंगे एक पावरफुल ध्यान की विधि, जिसके द्वारा आप अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हैं। और ये 10 मिनट की विधि को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पूरे विश्व में केवल 6% लोग ध्यान करते हैं। जब आप ध्यान करने की आदत डालते हैं तो आपके जीवन के सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये एक ऐसा हैबिट होता है ध्यान का, जिसके द्वारा आप अपने मन को वश में पा सकते हैं। आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ उपलब्धियां जो आप चाहते हैं वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। जीवन में से कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी जिसे आप चाहते हो पर आपको मिलने में समय लग रहा हो, डिले हो रहा हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ध्यान का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। आर्थिक परिस्थिति मजबूत होती है, संबंध आपके अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो जब हमारा मन अशांत रहता है, जब हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है। हम उसी चीज़ को रूटीनली वही चीज़ का प्रयोग करते हैं जो हम लोग कल करते आए या परसों करते आए हैं। कोई नयापन नहीं होता है। कोई समस्या का समाधान ढूंढना, कोई प्रश्न है, कहीं भी आप रुक चुके हो, वो तभी आपको उसका उत्तर मिलता है जब आपका मन शांत हो, जब आपके विचार एकाग्रचित हो। तो अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो माइंड शुड बी क्लियर एंड द थॉट शुड बी फोकस्ड, लेजर फोकस। तो क्या हम इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े सरलता से कर सकते हैं। ये सब सेल्फ फीलिंग मेडिटेशन है। ये सब मेडिटेशन हम लोग सुबह 6 से 7 जूम सेशन पे लेते हैं हर दिन। पर ये सभी के लिए बनाया गया है ताकि आप सब इसे प्रयोग कर सकें, आप इसका बेनिफिट को समझ सकें। देखिए, जब भी आप कोई ध्यान करते हैं तो ध्यान को आप एक समय बनाइए। सुबह आप करने की आदत डालिए, सूर्योदय से पहले, शाम में सूर्यास्त के बाद। एक नंबर 2, जब भी आप कोई ध्यान सीख रहे हैं तो कम से कम 21 डेज तो कीजिए। जब आपको इसका फ़र्क महसूस होता है, डिफरेंस महसूस होता है, तभी आप इसे कंटिन्यू कर पाते हैं। एक दिन ध्यान करने से आपको परिणाम नहीं मिलेंगे जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। कुछ देर के लिए आपका मन शांत जो जरूर हो जाएगा, पर पूर्ण बदलाव अगर आपको चाहिए आपके जीवन में, तो आप उसे कम से कम 21 दिन तक प्रयास करें, सुबह और शाम में। और ये जो ध्यान की विधि है, ये ध्यान की विधि बहुत ही सरल विधि होती है। तो जब इस वीडियो पे समझाया जाएगा तो केवल आप इसे सुनने में समय मत लगाइए। जब आप इसे सिर्फ सुनेंगे तो इसका कुछ अर्थ नहीं होगा। ना आप इसे याद कर पाएंगे, ना आप इसे समझ पाएंगे, नहीं आप इसका अनुभव कर पाएंगे। देखिए, कुछ लोग जब यूट्यूब पे आते हैं तो केवल वो ज्ञान की बातें सुनते हैं, आराम से बैठ जाएंगे, हाँ सामने वाला कुछ कह रहा है सुनो। आप डाउनलोड मत कीजिए, केवल आप उसे अनुभव कीजिए। ध्यान सुनने के लिए नहीं है, ध्यान समझने के लिए है, उसे अपने अंदर महसूस करने के लिए है। इस 10 मिनट की विधि में मैं आपको पूरा स्टेप्स को ध्यान से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, और आप इसे समझ सकते हैं। इसे मैं हिंदी में भी रूपांतर करूंगा और अंग्रेजी में भी बोला जाएगा, ताकि आप इस ध्यान को समझ सकें। आज के ध्यान का जो विषय है वो है हाउ टू बी फोकस्ड। तो आप फोकस तभी हो सकते हैं जब आपका मन शांत हो। आप फोकस तभी हो सकते हैं जब आपका माइंड क्लियर हो, मतलब मन साफ हो। तो कैसे करेंगे इसे हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कोई भी ध्यान करते हैं तो सबसे पहले प्राणायाम से शुरू करें। कभी भी तुरंत आंखें बंद करके न बैठ जाएं। आप कभी भी एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, संपूर्ण रूप से आप ध्यान में उतर नहीं पाएंगे। ये तमाम लोग गलती करते जब वो ध्यान के लिए बैठते हैं। तो पहली चीज़ जो इस लामाफेरा मोनेस्ट्री में सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है कि ध्यान करने में क्या क्या गलतियाँ करते हैं, आप उस गलतियों से पहले बचिए। जब आप उस गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपका ध्यान अच्छा होगा। तो प्राणायाम में भी आप 3 प्राणायाम पे ध्यान दें। सबसे पहले तो नाड़ी शोधम सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसमें आप एक नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उससे आप कम से कम 10 काउंट तो कीजिए। अगर हमें छोटा ध्यान करना है तो आपने राइट नॉस्ट्रल को, सबसे पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस ले, लेफ्ट से छोड़िए 10 टाइम्स पूरी तरह से। उसके बाद लेफ्ट को बंद करें, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए 10 टाइम्स। ये हुआ पहला प्राणायाम। दूसरे हम अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से सांस लिया, सांस को कुछ देर तक रोक के रखिए, फिर राइट से छोड़िए, राइट से लिया, होल्ड कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, सेकेंड। और थर्ड प्राणायाम में हम लोग कान को बंद करते हैं, भ्रामरी, और 4 उंगली आँखों पर रखिए और ह म या ओम कह सकते हैं 5 बार। ओ ओके।
तो ये 3 प्राणायाम पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद उस ध्यान विधि पे उतरते हैं। वीडियो 100% प्रैक्टिकल है, तो आप जब मेरे साथ करेंगे तो आपको इसका अनुभव होगा। केवल सुनने से, देखने से या फॉरवर्ड करने से इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं पहले प्राणायाम की। 10 बार सांसें लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। करते समय आंखें बंद रखिए। नॉर्मल सांसें लें, जल्दीबाजी में सांसें न लें। लंबी गहरी सांस अंदर लें, नाभि तक सांस जानी चाहिए और नाभि से ऊपर। उसके बाद राइट, तो प्राणायाम करते समय आप 3 उंगली को सीधा रखिए, केवल 2 उंगली का आप उपयोग कीजिए नॉस्ट्रिल में। सबसे पहले हमेशा लेफ्ट से शुरू करना चाहिए जब भी आप प्राणायाम करें। और जो आपका बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, इसे खुला आसमान की ओर रखिए, अपने घुटने के ऊपर। दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से शुरू करेंगे, सांस को रोक के रखिए कुछ देर तक, जितना देर भी आप रोक सकते हैं। फिर राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, होल्ड, सांस को रोकिए, लेफ्ट से छोड़ें। 10 बार कीजिए ऐसा। अब कान को बंद करें, 4 उंगली आंखों पर रखिए, कान को पूरी तरह से बंद करें और ओम को उच्चारण कीजिए 5 बार। ओम, 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 ओम। अब आपका मन थोड़ा थोड़ा शांत होता होगा। अब हम लोग ध्यान की विधि शुरू करेंगे। हथेली को क्रॉस कीजिए, क्रॉस से फिंगर्स अंगूठा टच करें। कमर सीधा रखिए, चेहरा आसमान की ओर। एक लंबी गहरी सांस अंदर, नाभि तक काफ़ी लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। अब आप जब सांस अंदर लेंगे तो आपको एक अफर्मेशन बोलना है। वो अफर्मेशन है माई माइंड इज़ क्लियर, मेरा मन साफ है। जब आप सांस को अंदर लेंगे नाभि तक, सांस को कुछ देर तक रोक के रखना है। उसके बाद जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आपको सांस मुंह से छोड़ना है और आपको बोलना है मेरे थॉट्स फोकस्ड, माई थॉट इज़ फोकस्ड, मेरे विचार केंद्रित हैं। वापस समझिए, जब आप सांस अंदर लेंगे नाक से अंदर नाभि तक, तब आप अंग्रेजी में या हिंदी में अफर्मेशन देना है आपको, माई माइंड इज़ क्लियर या मेरा मन साफ है। धीरे से सांस अंदर लीजिए, सांस को कुछ देर तक होल्ड कीजिए नाभि में। उसके बाद सांस को छोड़ना है नाक से। सांस को छोड़ते समय आप कहेंगे मेरे विचार केंद्रित हैं या माई थॉट्स आर फोकस्ड। ओके, तो हम इसे 10 बार करेंगे। तो जब आपके हाथ ऐसा क्रॉस रहेगा तो आप हाथों पे काउंटिंग भी कर सकते हैं फिंगर्स के द्वारा कि हमको ये 10 टाइम्स करना है। इनहेल, मन में अफर्मेशन बोलिए, मन से मैं अफर्मेशन बोलना है, माई माइंड इज क्लियर। सांस को रोक के रखिए और सांस को मुंह से छोड़ना है, माई थॉट्स आर फोकस्ड। सांस को छोड़ते समय बोलना है माई थॉट्स आर फोकस्ड, मेरे विचार केंद्रित हैं। वापस इनहेल, सांस अंदर लेते समय माई माइंड इज क्लियर। सांस को रोकिए, जितना देर भी आप रोक सकते हैं, मैक्सिमम काउंटर रोकिए। सांस को छोड़ते समय मुंह से छोड़ना है और मन में बोलना है
My thoughts are focused. Inhale, affirmation. मेरा मन साफ है. सांस को रोकिए. सांस छोड़े मुंह से. मेरे विचार एकाग्रचित हैं. डीप इनहेल. माई माइंड इज क्लियर. सांस को रोकें. छोड़ते समय मुंह से छोड़ें और बोले माई थॉट्स आर फोकस्ड. कंटिन्यू विद द मेडिटेशन. पूरा 10 राउंड होने के बाद मन में ही उच्चारण कीजिए ओम का. मन में ही बोलना है. पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई पे रखिए. हथेली आराम करें. चेहरे पे ले जाएं. गालों पर हथेलियाँ देखें. फिर आंखें खोलें. अभी आपका मन शांत होगा, क्लियर होगा, फोकस्ड होगा. अभी आप कोई भी किताब पढ़कर देखिए, आपका मन कहीं भटकेगा नहीं. आप कोई भी काम करके देखिए, आप पूरे एकाग्रता के साथ वो काम को संपूर्ण करेंगे. आपका स्क्रीन टाइम कम होगा. अभी आपको कोई चीज़ खाने का या किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी. जब मन शांत रहता है, जब विचार फोकस्ड रहते हैं,
तब आपके अंदर आपकी अद्भुत शक्ति रहती है किसी भी काम को जल्दी समाप्त करने की, कोई भी काम को संपूर्ण रूप से करने का। आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन या डिले की हैबिट समाप्त हो जाएगी और अपने अंदर एक अनुभव होता है शांति का। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी जो अनुभव है आपके साथ, यदि आपने 100% मेरे साथ किया है तो अगले 24 घंटे तक आपका मन शांत रहेगा, आपके विचार फोकस्ड रहेंगे। ज़रूर कीजिए और अपना अनुभव ज़रूर कमेंट में साझा करें। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, प्रेम बना रहे। जय हिंद।